अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन ज़राए का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं जो कुरान और सुन्नत से शिफा के मौजू पर बात करते हैं। जी। उनमें कुछ कुदरती अशिया और कुछ ख़ास रूहानी अमाल का जिक्र मिलता है, मतलब जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की सेहत याबी के लिए। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इन रिवायती तरीक़ों को समझें, देखें कि ये ज़राए कुरान और हदीस, अजवा खजूर, कलौंजी, शहद या फिर आयतुल कुर्सी जैसी इबादत के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे जो सेहत का तसव्वुर है उसे समझना है। जी बिल्कुल। इनकी क्या अहमियत बताई गई है, क्या फ़वाइद हैं, उस पर बात करेंगे। चलें फिर अजवा खजूर से ही शुरू करते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में इसका जिक्र है। कहा गया है कि सुबह अगर खाएं तो जहर और जादू से हिफाजत होती है। ये तो काफ़ी गहरी बात है। जी हाँ, ये नुक्ता बहुत अहम है। ज़राए इसे सिर्फ ग़िज़ाइयत के लिए नहीं बता रहे, दिल, तवानाई, मुदाफ़ती निज़ाम के लिए तो है ही, लेकिन ये हिफाजती पहलू बहुत नुमाया है। और वो जो तादाद बताई जाती है 5 या 7 खजूरें रोज़ाना, जी, वो उसी हिफाजती पहलू को शायद मज़ीद वाज़े करती है। ठीक। अच्छा, इसी तरह की एक और चीज़ है कलौंजी, जिसे काले दाने भी कहते हैं। उसके बारे में तो हदीस है कि मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा। जी, सही बुखारी की ये बयान तो बहुत ही जामे है। हर बीमारी मतलब इसकी क्या वजाहत मिलती है? देखें, हदीस में तो ये अल्फाज आए हैं, अब ये हर बीमारी पर कैसे लागू होता है इसकी तफसीलात में ज़राए ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये इसके गैर मामूली वसी फ़वाइद की तरफ इशारा ज़रूर करता है। और आमतौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है? रवायती तौर पर इसका पाउडर या तेल तकरीबन 1 चाय का चम्मच रोज़ाना लेने का जिक्र मिलता है। और अब तो जदीद तहकीक भी आप देखें, कुव्वत मुदाफ़ियत, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल में इसके फ़ायदे बताती है। सही। अच्छा, फिर शहद है, इसका जिक्र तो बराह रास्त कुरान पाक में है, सूरह नहल में। इसमें लोगों के लिए शिफा है। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है। इससे शहद की अहमियत बिल्कुल वाज़े हो जाती है। इसे तो सदियों से कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पर जख्मों के लिए, हाजमे के लिए, तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और वो जो सुबह गर्म पानी में मिलाकर पीने का तरीका है, जी, वो एक आम और मुफीद तरीका बताया जाता है। ठीक। शहद के बाद जैतून का तेल, इसका भी जिक्र है। जी हाँ, तिर्मिज़ी की रिवायत में इसे मुबारक दरख्त का फल कहा गया है और मशवरा है कि इसे खाया भी जाए और लगाया भी जाए। अच्छा, यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के फायदे। जी बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद बताया गया है, जिल्द के लिए, जोड़ों के लिए। आम तौर पर तजवीज़ यही होती है कि रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं। सुबह 1 चम्मच पी लें या सलाद वगैरह में इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, ये तो हो गई कुदरती अशिया। अब अगर हम रूहानी आमाल की तरफ देखें तो आयतुल कुर्सी का बहुत जिक्र आता है। जी, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। सही बुखारी में है कि रात को पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है। तो ये हिफाजत सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से नहीं, ये इससे कई ज़्यादा वसी है। रूहानी सुकून, तहफ़्फ़ुज़, शैतानी वसवसों से हिफाजत। इसीलिए नमाज़ों के बाद सोने से पहले पढ़ने की बहुत ताकीद मिलती है। गोया ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसी तरह सूरह फातिहा, उसे तो शिफा भी कहा गया है हदीस में। जी हाँ, सही बुखारी में ही है। इसे शिफा और रुक़िया यानी दम कहा गया है। वो वाक़या भी मशहूर है कि एक सहाबी ने बिच्छू के कांटे पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसे बराह रास्त किसी तकलीफ या बीमारी पे पढ़ा जा सकता है। जी, रिवायत यही बताती है। बीमारी या दर्द की जगह पर 71 बार पढ़कर दम करने का तरीका मिलता है। ये रूहानी अमल से जिस्मानी शिफा की एक मिसाल है। बहुत खूब। अच्छा, 2 और चीजें रह गईं। एक तलबीना, जो का दलिया। हाँ, तलबीना। इसके बारे में हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि ये दिल के गम को दूर करता है। ये ख़ास तौर पर ज़हनी और जज्बाती कैफियत यानी परेशानी, डिप्रेशन, गम, इन चीज़ों में मुफीद बताया गया है। यानी ग़िज़ा का असर दिमाग और जज्बात पर भी। बिल्कुल। इसे आम तौर पर दूध, शहद और जौ से बनाकर नाश्ते में लेने का कहा जाता है। और आखिरी चीज़, ज़मज़म का पानी। जी, आबे ज़मज़म। इब्ने माजा की रिवायत है कि ये जिस नियत से पिया जाए उसी के लिए है। ये तो बहुत ही जामे बात हो गई।
मतलब कोई भी नियत? जी, ख्वाह वो जिस्मानी शिफा की नियत हो, रूहानी ताकत की, इल्म की, हिदायत की, पीने से पहले वो नियत कर ली जाए, ये उसकी खासियत है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें, अजवा, कलौंजी, शहद, जैतून, फिर आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, तलबीना, जमजम। जी, तो ये ज़राए हमें सेहत का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, जामे, एक होलिस्टिक नज़रिया देते हैं। इसमें सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी शामिल है, ग़िज़ा भी है, कुदरती इलाज भी हैं और रूहानी आमाल भी हैं। ये सब मिलकर इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। ये अलग अलग खाने नहीं हैं, बल्कि एक मरबूत निज़ाम लगता है। जी, सदियों से ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और इनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत में मिलती है। सही कहा। और ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आज जब हमारे पास इतनी जदीद मेडिकल साइंस है, तो इन रिवायती तरीकों, इस कदीम हिकमत की क्या जगह है? क्या वाकई ईमान, नियत और जिस्मानी इलाज एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हमारे सामीईन खुद मजीद गौर व फिक्र कर सकते हैं कि ये इल्म आज उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है।